चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इवेल्युएट करो किसे, साइन ऑफ 2 ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -3/5। ये साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ -3/5, हाँ इसको करना है। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे कैसे, क्योंकि ये वैल्यू आती भी होगी तो हमें याद नहीं है कि कॉस के टेबल में कहाँ आती है। 0 से 180 के बीच तो आती नहीं है, -3/5 0.6 है ना, 0.6 वैल्यू 0 और 180 के बीच में आती नहीं है। ठीक है, कैलसी से निकल सकता है नो डाउट, पर ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं मैनुअली, हमें नहीं पता ये 0 से 180 के बीच में कैसे आती है। तो हम एक काम करते हैं, टेबल्स का यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -3/5 को थीटा। आपको पता है फिर कॉस थीटा आ गया आपका 3/5 माइनस का। ठीक है, कॉस थीटा आपका आ गया कितना, -3/5। ठीक है, अब देखिए अगर आपका ये आ गया तो हम एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको टेबल बता देता हूँ। देखिए कॉस जो होता है थीटा में वो कहाँ से होता है वैलिड, 0 से पाई तक ना, या अगर मैं इन्वर्स की भी बात करूँ तो वो 0 से पाई तक होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पहली क्लास में। अच्छा 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट आए, तो पहले तो 0 से 90 आया, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर 90 से 180 आया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों ही पॉजिटिव होंगे, या कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो आपका होगा नेगेटिव, पर साइन तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि साइन जो भी इस क्वेश्चन में बन रहा है वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, फिर दोबारा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही प्लस, सर्कुलर भी साइन थीटा भी प्लस है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है ही। तो कॉस के जो भी वैल्यू आप यूज़ करके साइन निकालोगे, अगर वो माइनस भी आ रहा है तो आप उसे प्लस लोगे, क्योंकि क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से प्लस ही आएगा। अब एक काम करते हैं, अगर कॉस थीटा आपका -3/5 है तो आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। 10th की आइडेंटिटी है ना ये इधर भेजोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब √1 - कॉस थीटा इज -3/5, और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो √ इस माइनस को नहीं छेड़ सकते आप, तो 1 देखो माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 5 का स्क्वायर हुआ 25। ठीक है, ये बात माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस -3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 25 - 9/25। ठीक है, 25 - 9/25 होगा। 25 - 9/25 कितना होगा, 16/25। 16/25 मतलब 4/5 है ना, 16/25 होगा। और 16/25 मतलब कितना होता है, 4/5 होता है।
तो आपको पता चल गया आपकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। नाउ एक काम करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए y मानो, तो आपका देखो y में क्या चेंज या परिवर्तन आए, तो देखो साइन ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा, और कॉस इनवर्स -3/5 थीटा है, तो ये साइन 2 थीटा बन गया। और साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और क्योंकि आप पे दोनों वैल्यू हैं, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है और कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 है, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपका आंसर आएगा -24/25। ठीक है, -24/25। पर सर आप तो बोल रहे थे बाहर साइन हो और 0 से 180 मतलब दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। हाँ, साइन पॉजिटिव होगा कब, जब उसका एंगल भी पॉजिटिव हो, है ना। यहाँ देखो साइन का एंगल ये है, पर कॉस इनवर्स -3/5 खुद क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आंसर में क्या आना था, नेगेटिव आना था। ये कंसेप्ट भी सही है, क्वेश्चन भी अपनी जगह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, आपको इवैल्यूएट करना है किसे, कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। करेंगे कैसे, एक काम करो, अभी आप एक काम करो, पुट करो साइन इनवर्स 3/5 को कितना अल्फ़ा और साइन इनवर्स 5/13 को बीटा। ठीक है, ट्रायड में आपको बताते चलूँ, एक ट्रायड तो आपने पाइथागोरियन ट्रायड 3 4 5 का देखा, एक और देख लो 12 5 और 13 का। कैसे, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 आपका 169 होगा, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो आपको ये पता चल गया कि साइन इनवर्स 3/5 कितना है, अल्फ़ा है। इसका मतलब साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 3/5 आई। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है बेस कितना आ जाएगा, जब परपेंडिकुलर 3 हो और 5 आपका हाइपोटेन्यूज हो तो बेस आपका 4 आ जाएगा। बेस निकालने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप कॉस अल्फ़ा निकालो, जो कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आपने ये दोनों निकाल दिए, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये आपने निकाल दिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं, साइन बीटा की वैल्यू आपकी 5/13 आई। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस बीटा कितना आएगा भाई, कॉस आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आपको पहले बेस पता होना चाहिए, जो कि कितना है 12 है। यहाँ से हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 5, 169 माइनस 25 इज 144, जो कि 12 होता है ना, 12 का स्क्वायर होता है। तो कॉस बीटा आ गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 12/13। यहाँ पे ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, आप क्या करो, इस क्वेश्चन को y मानो, और देखो y की क्या हालत हो गई है, अब y कहीं का भी नहीं रहा,
y क्या बन गया देखो, कॉस साइन इनवर्स 3/5 जो है अल्फ़ा हो गया, और साइन इनवर्स 5/13 आपका बीटा हो गया। कुछ चालाक बच्चे साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स 4/5 लिखेंगे, और साइन इनवर्स 5/13 को कॉस इनवर्स 12/13 लिखोगे। क्या कर लिया, अल्फ़ा और बीटा तो डालोगे बाद में, तो ऐसे डाल लो, है ना। साइन इनवर्स 3/5 आपका अल्फ़ा और साइन इनवर्स 5/13 आपका बीटा हो गया। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आज की ही क्लास में हमने देखा था, बहुत प्लान करके बताता हूँ आपको, चीज़ें यूज़ होती हैं इसलिए। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस के लिए क्या बताया था, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ध्यान से देखिए, y ये था, y ये बन गया, y ये बन गया, और इनकी वैल्यूज़ डालो। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 4/5 है, कॉस बीटा की वैल्यू आपकी 12/13 है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 3/5 है, और साइन बीटा की वैल्यू आपकी 5/13 है। तो आपको लालच भी आएगा तो करना मत, काटना मत कुछ भी चीज़ों को। 13 5 जा 60, 5 आ गया, 12 4 जा 48, 5 3 जा 15। तो मेरे हिसाब से आपका 35/65 आ रहा होगा। देखिए 35/65, इसको आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। ओह सॉरी, 33/65 आएगा, अब नहीं हो सकता फर्दर डिवाइड, है ना। ये क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए नया क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। नया क्वेश्चन क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, सबसे छोटे को टैकल करेंगे सबसे पहले। इसको tan इनवर्स भी लिखा, 2 लिखा, cos लिखा, 2 लिखा। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 है, इसको जरा यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऐसे रहने दो, अंदर 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन π/6, है ना। साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, तो ऐसा लिखा जा सकता है। फ़ायदा क्या, साइन इनवर्स से साइन जाएगा और आपका सीधा π/6 बचेगा। तो ये सॉल्व करके कितना आया, π/6 आया, और 2 3 जा 6 हो गया, तो आप पे बचा tan इनवर्स ऑफ 2 cos π/3, ये बचा। अब आपको भी पता है ये cos 60 है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो ये जो cos 60 है ये आपका बन गया हाफ, 2 से 2 कैंसिल, आप पे बचा tan इनवर्स और इधर बचा 1, और tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे होती है। लिखना है तो ऐसे लिखो, 1 की वैल्यू tan π/4 लिखेंगे, और tan इनवर्स से tan एलिफाई हुआ तो आपका आंसर π/4 आएगा, 1 नहीं आएगा, π/4 आएगा, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि इफ़ कॉट इनवर्स ऑफ -1/5 आपका थीटा है, कॉट इनवर्स ऑफ -1/5 आपका थीटा है, तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा आपको फाइंड करना है अगर कॉट इनवर्स ऑफ -1/5 आपका थीटा है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। देखो कॉट भी कॉस के जैसे ही बिहेव करता है, इसका भी जो डोमेन होता है वो 0 से पाई होता है, और 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट आए, फर्स्ट और सेकंड, तो साइन होगा पॉजिटिव। ये हमने एक छोड़ के क्वेश्चन में करा था अभी, है ना, पिछले क्वेश्चन में। तो पुट करेंगे हम। पुट क्या करना है, ये तो सीधा ही दे रखा है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5 आ गई। कॉट होता है कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई, √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के आपका √26 बना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज आपका 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज √26। अच्छा सर 5 है या -5 है, मतलब ये -1/5 तो मतलब 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है ये -1/5, एक हो सकता है 1/-5, 2 चीज़ें हैं ना। 3-4 और भी हो सकती हैं, अभी नहीं, वो छोड़ो, अभी 2 ही हैं, -1/5 और 1/-5। तो ये आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम उधार ले रहे हैं 5, तो वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तभी मैंने आपको बोला कॉट का भी जो डोमेन होता है, रेंज होती है, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, वो 0 से पाई में होती है, और 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट आए, फर्स्ट और सेकंड, है ना, 0 से 90 और 90 से 180, और दोनों में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, ये चलिए अब कुछ प्रूफ के क्वेश्चन करते हैं। आप पे क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। ठीक है, ये आप पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे, किसी के मन में आ रहा होगा इसे 10 बनाऊं इनवर्स में, इसे भी 10 बनाऊं और इसे भी 10 बनाऊं, तो सही है, घर में करने के लिए, कोचिंग में करने के लिए सही है, कर सकते हो। स्कूल में और एग्ज़ाम में मत लिखना ऐसा, क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी ख़राब मत करना। आप तीनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते, एक को कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, तीनों को नहीं कर सकते। ठीक है, इतना कर सकते हैं कि यहाँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के जो भी साइन में आएगा उसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, पूरा चेंज मत करना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17, ये। अच्छा, इसकी वैल्यू लिखेंगे, आपको ही पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कितना होता है, साइन इनवर्स लिखा, x लिखा तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, y लिखा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। माइनस के लिए माइनस, यही हम यहाँ लगाएंगे, तो लगाते हैं। तो साइन इनवर्स लिखा, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो साइन इनवर्स सबसे पहले x है 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इज 8/17 और इसका हमें करना है स्क्वायर, फिर माइनस y मतलब 8/17 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का
होल स्क्वायर करेंगे हम और ये बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाएंगे, यहीं बढ़ाते हैं। इसके बाद देखो क्या होगा, साइन इन्वर्स लिखा, आपका है यहाँ 3/5, यहाँ पे है रूट। अगर आप इसे खोलें तो आएगा 1, फिर आएगा माइनस, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 आएगा, है ना। 1, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, माइनस जो है स्क्वायर से बाहर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो आपको पता है 289 माइनस 64/289 आएगा, और 289 माइनस 64 होगा 225/289। ठीक है, तो ये आपका आ गया 225/289, ये आपका आ गया, है ना। ऐसे आगे करेंगे तो -8/17 अंडर रूट जो भी आएगा देखेंगे। देखिए यहाँ देख लेते हैं इसे क्या है। देखिए रूट है, रूट छोड़ो 1 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9/25, इसका मतलब 16/25। तो यहाँ से आप पे आया 16/25, और आपको भी पता है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो साइन इनवर्स यहाँ पे आपने लिखा 3/5, 225 का रूट होगा 15, 289 का होगा 17, -8/17, 16 का रूट होगा 4 और 25 का होगा 5। अब जिस मैं लालच की बात कर रहा था वो ये है, 5 3 जा 15, नहीं करना, दिक्कत होगी बाद में, आपको एलसीएम में दिक्कत होगी। 17 5 जा कितना नहीं पता, तो 17 इंटू 5 ही लिखो, है ना। 15 3 जा, अरे यार 45, 8 4 जा 32, कितना है ये कितनी वैल्यू है साइन इनवर्स 45 माइनस 32, 5 और 2 3 और 4 माइनस 3 1 13, ये कितना है 17 5 जा 85 तो नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन एक कॉस में है तो इसे चेंज करना पड़ेगा भाई, तो चेंज थोड़ा सा यहीं कर लो। अगर साइन इनवर्स 13/85 थीटा है तो साइन थीटा कितना हुआ 13/85 हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस निकालो, अंडर रूट 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो 169 है और 85 का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा कैल्सी का यूज़ कर रहा हूँ, 7225 है, 7225 है, 7225, और इस 7225 में 169 का माइनस करें और फिर उसका रूट करें तो 84 आ रहा है। देखो 7056 आ रहा है सॉल्व करके और उसका रूट होता है 84। तो अगर हमें इसको कॉस के टर्म में लिखना है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे। देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 85 तो आएगा ही, बेस आपका 84 है, 84 है, तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स, और ये बराबर हैं, दोनों थीटा के ही बराबर हैं। इसको मैंने आगे नहीं बढ़ाया, आपको ये पता है पिछले क्वेश्चन से हम वही कर रहे थे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। ये आप पे क्वेश्चन है। अब देखें ये उतना भी आसान नहीं है, क्यों है तो, पर उतना नहीं है जैसे पहले था, क्योंकि यहाँ हाफ आ गया। आप इन्हें सॉल्व करके जो भी आया 10 में उसे कॉस में कन्वर्ट करके ये नहीं ला पाओगे क्योंकि हाफ भी है, ठीक है। तो इतना सचेत हो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है आप पे tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, होप आपको याद हो। तो tan इनवर्स ए प्लस बी और नीचे 1 माइनस ए बी। फिर वही लालच जिसकी हम बात करते हैं, 2 2 जा 4 नहीं करना। tan इनवर्स, देखिए एलसीएम भी हमें आता नहीं है, तो क्या करेंगे 9 4 जा 36 करेंगे, यहाँ पे भी 36 करेंगे, 9 इधर 8 इधर, समझ में आया। 4 9 जा तो 9 इधर, 9 4 जा तो 4 2 जा 8, 9 4 जा 36 माइनस 2, इससे ये कैंसिल। tan इनवर्स आप पे आया 17/34 और 17/34 होगा 1/2, 17 2 जा 34 होता है, तो आप पे tan इनवर्स 1/2 आ गया। चलिए अब tan इनवर्स 1/2 को ये बनाना है, बन तो सकता है, कभी कभार ऐसे भी होता है ना प्रूफ कि लेफ्ट कहीं अटका राइट भी वहीं जाके अटक जाए, तब भी सेम हो जाता है, लेफ्ट भी वहीं अटके राइट भी वहीं अटके। तो देखते हैं, राइट हैंड साइड उठाएंगे, यहाँ पे है हाफ, यहाँ पे है कॉस इनवर्स और यहाँ पे आपका 3/5, हाफ कॉस इनवर्स 3/5। इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो। तो सीधा नहीं जा सकता ये पहली बात, क्योंकि हाफ का कुछ करना पड़ेगा पहले, है ना, एंगल थोड़ी है वो कॉस इनवर्स का। तो आपने क्या करा, आपने ऐसे लिखा, कॉस इनवर्स भी लिखा, 3/5 लिखा, 2 का भेजा थीटा की तरफ, तो ये बन गया आपका 2 थीटा। अब अगर ये आपका 2 थीटा बन गया तो कॉस इनवर्स अब जा सकता है उधर, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू 3/5 आ जाएगी, ठीक है। कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। अब कॉस 2 थीटा का 10 के टर्म में कुछ तो फार्मूला होता था, आपको भी याद है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस है इसका ये भी फार्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 3/5 के। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5 के साथ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 3 के साथ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इनको मल्टीप्लाई करा तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करा नॉर्मल, ठीक है। इसको इधर ले गए भाई, है ना, इसको इधर ले गए, तो 5 अपनी जगह है, 3 इस पे आया, 3 अपनी जगह है, ये वाला 3 अपनी जगह है, 5 इधर आया, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो 5 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 5 माइनस 3 आपका 2 हो गया, 5 और 3 आपका 8 हो गया, तो ये आपका आ गया 8 tan स्क्वायर थीटा, 2 4 जा 8, तो आपके यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही लेते हैं हम, 1/2 आ गई। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, tan इनवर्स ऑफ 1/2। जो बोला वो आया, वो करा, वो समझा। देखिए tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ऐसा।
गुड इवनिंग। आज की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में जो हमारा पहला टाइप होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे जितने भी हमने फॉर्मूले या थीसिस पहले पढ़ी हैं उन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व वाले। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब सही है। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप पे है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसेक एक्स। ये आपको सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कोसेक एक्स। ठीक है, तो इसमें देखो एक काम करेंगे, सारी दिक्कत इस 2 ने देनी है क्योंकि ये दोनों कंपेयर हो जाते हैं अगर ये 2 नहीं होता है यहाँ पे। तो पहले कोई एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे जो इसको यूज़ करेंगे हम 2 को। ठीक है, जो इसको यूज़ या डिसअपियर कर दे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, है ना। 2 tan इनवर्स कॉस एक्स जो है वो आपका क्या बनेगा, याद है 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता था, tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता था। 2 tan इनवर्स एक्स का जब tan इनवर्स के टर्म में फार्मूला आता था तो माइनस आता था। अब x की जगह यहाँ पे देखो क्या है, cos x है, तो 2 cos x और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x। और यहाँ पे आप पे चल रहा है राइट हैंड साइड में tan इनवर्स ऑफ 2 कोसेक x, ये आप पे चल रहा है। तो देखिए अब 2 गया तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, इधर भी tan इनवर्स है इधर भी tan इनवर्स है। तो आप पे आया 2 cos x, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इधर आप पे है 2 कोसेक एक्स। 2 कोसेक एक्स है आप पे, 2 से 2 कैंसिल, इधर आप पे कॉस एक्स है, नीचे आप आइडेंटिटी लगाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पे आप पे कोसेक एक्स है। अब अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कर दें तो कॉस एक्स बराबर आ जाएगा कोसेक एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और कोसेक साइन एक साइन को क्या कर देगा, वैनिश कर देगा, गायब कर देगा। क्योंकि देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स और कोसेक एक्स इंटू एक साइन एक्स क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, ये चीज़ 1 के बराबर हो गई। तो आप पे कॉस एक्स कितने के बराबर आया, ये दोनों तो 1 हो गए सिर्फ साइन एक्स के। अच्छा, कॉस को इधर ले आओ तो इस साइड कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। मल्टीप्लाई में है ना तो 1 बचेगा, प्लस माइनस होता तो 0 बचता। तो साइन एक्स पहले से ही है, कॉस एक्स नीचे आया, साइन अपन कॉस आपका बनेगा tan एक्स। देखिए तो tan एक्स की वैल्यू आपकी 1 आ गई। आपको भी पता है tan एक्स की वैल्यू 1 तभी आएगी जब x की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री हो। ठीक है, tan एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, tan 45 1 होता है। तो यहीं से पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ये आप पे क्वेश्चन था सॉल्व का। दोबारा देख लो, 2 tan इनवर्स x था तो पहले से चेंज करो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि सॉल्व करना है मतलब पहले से ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो जब tan इनवर्स बचा इधर भी और इधर भी आपने कंपेयर करा और सॉल्व करा तो अल्टीमेटली आप पे बचा tan x की वैल्यू 1 मतलब x की वैल्यू 45। ठीक है, दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 tan इनवर्स चेंज करके अब इसे साइन एक्स कर देंगे और वो वही है tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। तो नॉर्मली वही करेंगे जो अब तक कर रहे थे। 2 tan इनवर्स एक्स को पहले tan इनवर्स लिखा, यहाँ पे लिखा 2x, एक्स की जगह साइन एक्स और नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो x की जगह साइन x आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे आप पे 2 कोसेक x। नाउ tan इनवर्स भी था आप पे यहाँ पे, तो ऐसा था tan इनवर्स 2 कोसेक x। नाउ देखो tan इनवर्स के आगे यहाँ कुछ नहीं है, तो अब कंपेयर हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल कंपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 साइन x है अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, और यहाँ पे 2 कोसेक x है। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ साइन x है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा आपका कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे आप पे कोसेक x है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, साइन x के नीचे इस कोसेक x को ले आइए, तो साइन x के नीचे कोसेक x आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, और जो पहले से डिवाइड में है मतलब कॉस स्क्वायर x वो मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा। अच्छा, कोसेक को हम लिख सकते हैं, ये जो कोसेक है इसे 1 बाई साइन लिख सकते हैं। कोसेक को हमने लिख दिया 1 बाई साइन। अब नीचे कोई चीज़ डिवाइड में है वो ऊपर ही जाएगी, तो साइन x इंटू साइन x हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे आप पे कॉस स्क्वायर x है। चलिए कॉस स्क्वायर को नीचे ले आइए, तो साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x आप पे कितने के बराबर 1 के। ठीक है, अब अगर आप दोनों साइड रूट भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। tan स्क्वायर x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो tan x की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है, और tan की वैल्यू 1 कब आती है 45 पे आती है। ठीक है, तो tan x की वैल्यू tan 45 होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। इस 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45, तो tan x tan 45 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसका रूट करोगे तो यहाँ tan x बचेगा और यहाँ प्लस माइनस 1 बचेगा, तो माइनस वाला लेना ही नहीं है, प्लस वाला लेना है। तो अगर tan स्क्वायर x 1 है तो tan x भी 1 हुआ, और 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 है, तो tan x आपका tan पाई बाई 4 हुआ, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। ठीक है, ये पुराने के जैसे ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x के लिए सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है आप पे, तीसरा क्वेश्चन है आप पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 1/x सॉरी इज इक्वल टू 1। ये आप पे क्वेश्चन है, x के लिए आपको सॉल्व करना है। अगर साइन ऑफ पूरा एंगल है आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, और ये बराबर है 1 के। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप इस साइन को उधर ले जाओगे, तो जब साइन उधर जाएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, जब ये साइन उधर जाएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ 1/5, और यहाँ पे है कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये साइन उधर जाएगा, इनवर्स 1 बन जाएगा, और यहाँ पे एंगल अकेला बचेगा उसके आगे। अब इस एंगल के आगे साइन तो होगा नहीं, वो उधर चले गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, और यहाँ पे आप पे आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। नाउ एक काम करो, साइन इनवर्स 1/5 यहीं रहने दो, पाई बाई 2 को भी अपनी जगह रहने दो, कॉस इनवर्स x को उधर ले गए, तो यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। और शायद आपको अगर इनवर्स आइडेंटिटी याद हो तो हमने ये बात करी थी कि साइन इनवर्स ऑफ एंगल थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एंगल थीटा बराबर आपका पाई बाई 2। सो साइन इनवर्स थीटा आपका बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, और यही ये चीज़ है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा यहाँ कितना है x है, और यहाँ पे साइन इनवर्स कितना है 1/5 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल कंपेयर हो जाएंगे, और आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी 1/5 आ गई। ठीक है, ये चीज़ है क्लियर, x की वैल्यू आपकी 1/5 आ गई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे सॉल्व फॉर x में ही नया क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इफ़ साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 इज इक्वल टू आपका π/2। साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 आपका π/2 है। तो आपको x के लिए सॉल्व करना है इसे। अब देखिए कोसेक नई चीज़ आ गई, ठीक है। आप एक काम करिए, आप इस कोसेक को चेंज करिए। किस में? एक ही में कर सकते हो आप। किस में? साइन में कर सकते हो। तो आपको भी पता है इन्वर्स में ट्रिग्नोमेट्री कभी भी नीचे नहीं जाती, दोनों ऊपर ही रहेंगे। तो चेंज कैसे आएगा? चेंज ऐसा आएगा कि एंगल को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक का अगर साइन करना है तो एंगल को रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी 5/4 दिख रहा है, अब बन जाएगा आपका 4/5, ठीक है। कोसेक इन्वर्स 5/4 आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ 4/5, और यहाँ पे आप पे चल रहा है π/2। क्लियर? नाउ एक काम करो, जैसे अभी करा था, साइन इन्वर्स ऑफ x/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ 4/5। अब आपको ये पता है हमने पिछले क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी लगाई थी कि 90 माइनस साइन इन्वर्स थीटा आपका कितना होगा? कॉस इन्वर्स थीटा होगा। याद आए? कैसे? साइन इन्वर्स ऑफ एनी एंगल थीटा प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एनी एंगल थीटा विल बी इक्वल टू π/2। सो कॉस इन्वर्स थीटा आपका कितना हो जाएगा? π/2 माइनस साइन इन्वर्स थीटा। और वही ये चीज़ दे रखी है यहाँ, π/2 माइनस साइन इन्वर्स थीटा कितना? कॉस इन्वर्स थीटा। थीटा आज आपका कितना है? 4/5 है, ठीक है। तो आपका π/2 माइनस साइन इन्वर्स 4/5 आपका बन गया कॉस इन्वर्स 4/5, और यहाँ पे आप पे चल रहा है साइन इन्वर्स ऑफ x/5। नाउ आप इन्हें कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ लिखना है कि लेट कॉस इन्वर्स ऑफ 4/5, आप कुछ भी मान लो, अल्फ़ा मान लो, तो कॉस अल्फ़ा आपका कितना आया? 4/5 आया। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपको ट्राइड से याद होगा 3 आएगी, और जो कॉस अल्फ़ा है उसे आप साइन अल्फ़ा में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डिमांड ही वही है क्वेश्चन की। तो साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन इन्वर्स ऑफ 3/5। तो अल्फ़ा हम लेके चले थे कॉस इन्वर्स 4/5, पर वो बाद में कितना बन गया? साइन इन्वर्स ऑफ 3/5 बन गया। और यही डिमांड थी क्वेश्चन की, तो वही यही रखेंगे, ठीक है। तो साइन इन्वर्स ऑफ x/5 आपका बराबर आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ 3/5 के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गई तो एंगल कंपेयर करेंगे, तो x/5 बराबर 3/5 के, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सॉल्व फॉर x में ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। ये आपको दे रखा है। कॉस ऑफ tan इनवर्स x बराबर साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। अब आप देखिए, जो भी आपको चेंज लाना पड़ेगा ना, वो कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि अंदर वाले से बाहर वाला कट जाए, ठीक है। तो आप एक काम करिए, प्रूफ तो पहले से है, आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि अगर यहाँ बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इन्वर्स बन जाए, अगर बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इन्वर्स बन जाए, और अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इन्वर्स बन जाए, ठीक है। अगर यहाँ बाहर कॉस है तो अंदर कितना बना दें? कॉस इन्वर्स, और अगर बाहर साइन है तो अंदर कितना बना दें? साइन इन्वर्स, ठीक है। ये आपको काम करना है, तो ऐसे ही काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक ब्लॉक यहाँ बना लेते हैं। अब इस वाली चीज़ को tan इनवर्स x को अल्फ़ा ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई? tan अल्फ़ा आई, ठीक है। tan इनवर्स x को आप अल्फ़ा ले लो, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? tan अल्फ़ा आ गई, और x/1 लिख सकते हैं इसे। तो tan आ गया और आपको cos चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है और ये चीज़ आपकी बेस है। तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल लो, आपको भी पता है अंडर रूट
p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही रहेगा। तो अल्टीमेटली आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब तीनों चीज़ें आ गई तो आप जो चाहे वो बना सकते हो, पर आज कॉस चाहिए तो हम निकालेंगे कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस आपका 1 है, हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई। कॉस की वैल्यू ये आई। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप अल्फ़ा लेके कितना चले थे, tan इनवर्स एक्स, और आपका अल्फ़ा आ कॉस में गया। ठीक है, दूसरा ब्लॉक यहाँ बनाते हैं, दूसरा ब्लॉक यहाँ बना लेते हैं। तो दूसरा ब्लॉक आपका क्या है, देखिए बाहर साइन है तो अंदर साइन बनाना पड़ेगा। तो हम करते हैं लेट कॉट इनवर्स ऑफ 3/4, वो अल्फ़ा है, इसे बीटा ले लो, तो कॉट बीटा आपका आ जाएगा 3/4। तो कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो कॉट बनेगा, और इधर जाता तो कॉट इनवर्स बनता। तो कॉट बीटा की वैल्यू 3/4 आ गई। कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आपको पता है ट्रायड बन रहा है, हाइपोटेन्यूज 5 होगी, हमेशा नहीं होगी, है ना, देखना पड़ता है ना। 3 4 है तो 5 होगी हाइपोटेन्यूज। तो कॉट नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन बीटा देख लेंगे। तो साइन बीटा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो बीटा की वैल्यू आपकी होगी साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो हम बीटा लेके चले थे, कॉट में आ गया साइन में। ठीक है, तो देखिए मॉडिफाइड होके क्वेश्चन आपका क्या बन गया, प्रूफ पहले से है तो कॉस है, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स जो अल्फ़ा था वो अल्फ़ा आपका ये बन गया कितना, कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। ठीक है, ये जो कॉस था, मतलब ये जो tan इनवर्स एक्स था आपका अल्फ़ा, ये आपका अल्फ़ा कॉस इनवर्स फॉर्म में ये रहा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर हेयर, साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कॉट इनवर्स 3/4, कॉट इनवर्स 3/4 जो आपका बीटा है वो बाद में साइन इनवर्स ऑफ 4/5 बन गया। अब देखिए नलीफाई होंगे, कॉस से कॉस इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स, आप यहाँ बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितने के बराबर, 4/5 के। अब फ़ायदा इसमें ये होगा कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर लें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। अब आखिरी में आपको एलसीएम तो नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 25 × 1 होगा आपका 25, और 16 जब एक्स स्क्वायर से करेगा तो आप पे आएगा 16x स्क्वायर, और 16 जब 1 से करेगा तो आप पे आएगा 16। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, और छोटा सा सॉल्व इसको मिटा के यहीं पे यहाँ लिखते हैं ना, छोटा सा सॉल्व। तो आप पे क्या है, 16x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है ये, 16 इधर जाएगा तो 25 - 16, 25 - 16 आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप पे 16x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9/16 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी +-3/4 आ जाएगी। अब मैंने प्लस माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, कॉस है, tan इनवर्स है, साइन है, कॉट इनवर्स है। ये एक प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, वैल्यू 4 पे कर रही है, और चारों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, क्वाड्रेंट भी डिफाइंड नहीं है, तो हमने प्लस माइनस में लिख दिया। 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, प्लस में भी और माइनस में भी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बड़ा भी नहीं जाना, ग्रुप से हटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, ये आपने पहले भी करा है कि tan इनवर्स x-2, अच्छा ये रहेगा, पॉज करके खुद कर लें, x-2 x-4 प्लस tan इनवर्स x+2 अपॉन x+4 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
चलिए तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B लगाएंगे। क्या होता है वो? tan इनवर्स ऑफ A प्लस B। तो A ये पूरा है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4, ये A हो गया, प्लस B x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4, ये हो गया A प्लस B, और नीचे 1 माइनस AB। ये tan इनवर्स ऑफ A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, और ये आप पे वैल्यू है π/4 के बराबर। अब समझदार लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स को वहाँ भेज देंगे। फ़ायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो भी है वो लिख लेंगे, पर यहाँ पे tan इनवर्स tan बन के tan π/4 फाइनली बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेने हैं, तो एलसीएम आप लोगे, देखो x प्लस 4 और x माइनस 4 आएगा यहाँ पे। इसमें भी आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो यहाँ पे कि a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, कटना है उन लोगों ने, क्या फ़ायदा, ऐसे लिख दिया। ऊपर से भी यही आया, नीचे से भी यही आया। अब देखिए x माइनस 4 यहाँ है, तो यहाँ x प्लस 4 की ज़रूरत है, तो x प्लस 4 इधर जाएगा x माइनस 2 के साथ, तो x माइनस 2 के साथ कौन गया, x प्लस 4 गया। सेम यहाँ पे होगा, x प्लस 2 के साथ x माइनस 4 जाएगा, x प्लस 2 के साथ x माइनस 4 जाएगा, ये हो गया। ठीक है, एलसीएम आता है। अब ये x माइनस 4 और x प्लस 4 आपका इधर जाएगा, x माइनस 4 सॉरी x माइनस 4 और x प्लस 4 आपका इधर जाएगा, और माइनस x माइनस 2 और x प्लस 2 आपका यहाँ रहेगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 आपका यहीं रहा। अब देखिए स्लैश से स्लैश कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखिए स्लैश से स्लैश कैंसिल हो गया, tan 45 आपका 1 हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ। अब इसको इधर लिख लेंगे, है ना, दोनों बराबर ही हैं। तो देखिए पहली टर्म क्या आई, x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। फिर आएगा आपका 4 इंटू एक्स 4x, फिर आपका है माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, फिर है 4 2 जा 8, और माइनस मत भूलना तो माइनस 8 है। देन इसके बाद यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद 4 इंटू एक्स आपका आएगा 4x। देन उसके बाद 2 इंटू एक्स 2x, और आखिरी में 4 इंटू माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, 4x एक्स स्क्वायर 4x 2x माइनस 8। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, और दोनों मल्टीप्लाई में a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे सेम चीज़, तो क्या होगी, x प्लस 2 और x माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी। अब कुछ कट रहा है तो काटो, देखो माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा शायद, नहीं, और कुछ नहीं हो रहा कैंसिल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली आप पे देखिए क्या आया, 1। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर, 4x आपका हो गया 8x, और माइनस 8 हो गया माइनस 16। नाउ नीचे देखो माइनस का 16 और प्लस का 4 है, तो ये माइनस का 12 आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस का 16। चलिए इसे भी इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x, और आगे देखिए ये माइनस 12 इधर आके प्लस 12 होगा, तो माइनस 16 और प्लस का 12 आपका माइनस का 4 होगा। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, ये हो गया। चलिए आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए, और कुछ गलती तो नहीं है, देखते हैं। शायद कोई गलती तो है नहीं, चलिए इसे आगे ही कर लेते हैं। देखिए कोई 2 नंबर ऐसे मिलेंगे नहीं ऐसे तो, कि जो मल्टीप्लाई होके 2 आए और प्लस माइनस हो तो 4 आए। तो एक काम करते हैं, इसके क्वाड्रेटिक ही बनाते हैं।
और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से बनाते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a इज़ कुछ नहीं है तो 1, c इज़ -2 एंड 2a, 2 इंटू a इज़ 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, और 16 और 8 16 और 8 24 होगा आपका, तो रूट 24 और अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 से इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, पर पहले 24 के रूट देखने पड़ेंगे। तो 24 के रूट यहीं देखते हैं, 2 12 2 6 2 3 और फिर 3, तो ये 2 तो बाहर आएगा, 4 का रूट 2 बाहर आएगा, और 3 2 जा 6 अंदर बचेगा। तो -4 प्लस माइनस 2 रूट 6 बाई 2, ये आप पे आ गया। अब 2 से कैंसिल करो तो -2 प्लस माइनस रूट 6, मेरे हिसाब से इसका आंसर है। अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी तो देख लेना, अब आपको कंसेप्ट आ ही गया है, वो प्लस माइनस की गलती आप ठीक कर लेना। ठीक है, चलिए एक बार मैं भी देख लेता हूँ, कोई गलती होगी तो आपको बता दूंगा, तो अब दोबारा देख लेना। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, a प्लस b प्लस b 1 माइनस ए बी। ठीक है, 1 हो गया, x प्लस 4 x माइनस 2 x माइनस 4 x प्लस 2 यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए यहाँ पे गलती हो गई, ये -4x होगा, है ना, -4 इंटू एक्स होगा -4x, तो यहाँ गोला मार रहा हूँ। अब मुझे करेक्ट आंसर लिख के बता देना मैसेज में, है ना, करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं वेरीफाई करा दूंगा, पता चल गया -4x की गलती थी वहाँ पे, है ना। तो 4x भी नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी फिर, है ना, नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं ये आपको ठीक करा देता हूँ, आपका क्या भरोसा करना। यहाँ पे देखते हैं, ये हटा दिया। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 4x है, -2x है, -8 है, ये सही है। एक्स स्क्वायर है, -4x है, प्लस का 2x है, तो यहाँ पे माइनस का 4x आ गया, और प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, तो अब 4x भी कैंसिल हो गया, तो 4x भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 बच रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x स्क्वायर, और -16 बच रहा है सिर्फ। और नीचे देखते हैं, नीचे आपका बच रहा है -16 और प्लस का 12 माइनस का 12, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 16, ये इधर जाएगा, तो 16 माइनस 12 4 आ जाएगा, 4 की वैल्यू 2x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, और x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गई। ठीक है, ये प्लस माइनस ऑफ √2। ठीक है, ये सही है। चलिए देखिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है, एक्स के लिए आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है आप पे, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है। चलिए
तो देखिए यहाँ पे मेन बात देखिए, ये दिक्कत देगा क्योंकि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की आदत है। तो आप लोग क्या करोगे इसमें, आपको भी पता है इन्वर्स फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा ऊपर ही रहती है, कॉट ऊपर है तो tan ऊपर होगा, तो चेंज क्या करना है, एंगल चेंज हो जाएगा, 2x ऊपर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, और यहाँ पे आपका आएगा π/3। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी मत लगाना, मैथ में विजन होना चाहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्यों लगा रहे हो, एक ही चीज़ है। मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो कुल मिला के थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आएगा, तो tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग 2 tan इनवर्स समथिंग हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स समथिंग है आपका 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर आई वैल्यू π/3 के। अब क्या सर यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाई, नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि वहाँ tan इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो 2 को इधर ही ले जा लो, तो डिवाइड में जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में नहीं। तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये आपका आ जाएगा π/6। और अब भेजो इस tan इनवर्स को उधर, तो यहाँ पे आप क्या बचेगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर आपका tan π/6 के, ठीक है। ये बराबर आपके tan π/6 के। अब अगर ये tan π/6 के बराबर है, आपको याद होना चाहिए tan 30 कितना होता है, π/6 30